क्यों ब्रजवासी बड़े खास होते हैं? ऐसा क्या खास होता है ब्रजवासी होने में? यदि आप ब्रजवासी हो गए तो बड़े खास हो गए, और ब्रज में जन्म हो गया तो साधारण बात नहीं है, असाधारण हो गई। लेकिन क्यों कहा जाता है ऐसा? किस लिए? जानना चाहते हो तो यह प्रसंग सुनो, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ब्रज में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। जो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता की जमीन पर जन्म ले, वो साधारण हो भी कैसे सकता है? वैसे तो अनंत ब्रह्मांड ठाकुर जी का है, लेकिन ब्रज खास है। ब्रज में उनका दिल है, उनका प्रेम है। वो चाहे दुनिया में कहीं हो ना हो, लेकिन ब्रज में हर समय होते हैं। आज भी 5000 साल बाद भी आप यदि साक्षात ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, आप साक्षात उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो किसी भी कुंज गली में कहीं भी आप सच्चे हृदय से एक बार पुकार के देखिए, आपको अनुभूति करवा देंगे। क्योंकि ब्रज साधारण नहीं है। वहां के ब्रजवासियों के मुख से हमेशा, चाहे कुछ निकले या ना निकले, वो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन राधे 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 हमेशा बोलते रहते हैं। क्या खास है उनमें, और क्यों है वो खास? क्यों सब लोग ये मानते हैं कि हमारा जन्म वहां हो जाए, और यदि जन्म नहीं हुआ तो किसी भी तरह से ब्रजवास मिल जाए, हम वहां रहने लग जाएं? ऐसा क्या खास है वहां? वहां खास है भगवान श्री कृष्ण का आज भी होना। वहां कण कण में कृष्ण है। वैसे तो अनंत ब्रह्मांड उनका रचा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड में कृष्ण है, लेकिन वृंदावन खास है। जो लाखों लोगों की भीड़ जाती है ना, बाके बिहारी, बाके बिहारी का विग्रह नहीं, स्वयं बाके बिहारी है वहां पर। एक अद्भुत घटना आपको सुनाता हूं, कुछ ही साल पहले की। आज भी ठाकुर जी वहां की गलियों में विचरते हैं। आज भी ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के बीच में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि उनसे बेहद प्रेम करते हैं। तो एक दिन हुआ यूं कि ब्रज के कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, जैसे बच्चे आमतौर पर खेलते हैं। बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक दिन ठाकुर जी का मन हुआ कि चलो बच्चों के साथ खेला जाए। ठाकुर जी का बचपन बीता है ब्रज में, बाल्यावस्था में वहीं रहते थे, पूरा बचपन वहीं गुजारा है, वहां की गैयों के साथ, वहां के गवालों के साथ, सब ब्रजवासियों के साथ। इसलिए सबसे बेहद प्रेम करते हैं। तो ब्रजवासियों के साथ कंचे खेलने चले गए, बाल रूप धारण किया और ब्रजवासियों के साथ खेलने लगे कंचे। और जब कंचे खेलने लगे तो सबके कंचे इकट्ठे कर लिए। कंचे इकट्ठे कर लिए और तो चलने लगे। चलने लगे तो बच्चे रोकने लगे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, नटखट हैं, लीलाधर हैं, बिना लीला दिखाए मानेंगे कैसे? और कोई नटखट पन्ना हो तो ठाकुर जी नहीं रहते। सब ब्रजवासी जानते हैं कि कन्हैया बड़े नटखट हैं। तो बच्चों के कंचे लेकर के दौड़ पड़े। अब ठाकुर जी आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, ठाकुर जी आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। ठाकुर जी भाग करके मंदिर में घुस गए। मंदिर के द्वार बंद थे, बच्चे बाहर बैठे। बच्चे गए गोसाई जी के पास। गोसाई जी को जाकर बोले कि एक बालक आया था, हमारे कंचे छीनकर भाग गया है, हमारे साथ कंचे खेल रहा था, मंदिर में भाग गया, मंदिर के अंदर चला गया है, ढूंढो उसे। अब गोसाई जी ने कहा कि यहां कौन बच्चा रहता है, यहां तो बस ठाकुर जी रहते हैं। तो बोले तो ठाकुर जी ले गए होंगे, वही आए होंगे हमारे साथ खेलने, हमारे कंचे ले गए, हमारे कंचे दिलवाओ। तो गोसाई जी मुस्कुरा दिए, बोले अरे भैया, ठाकुर जी कहां कंचे खेलेंगे, ठाकुर जी के विश्राम का समय है ये,
ठाकुर जी तो विश्राम कर रहे हैं, जाओ खेलो तुम जा करके। जो बच्चा आज ले गया है फिर कभी आएगा तुमसे मिलने, कभी दिखाई दे तो ले लेना कंचे। और बच्चों को डांट डपट के भगा दिया, बहला फुसला करके भगा दिया, बच्चे चले गए। अब गोसाई जी जब रात्रि में भगवान की पोशाक बदल रहे थे तो देखा कि ठाकुर जी की पगड़ी में कंचे हैं। बच्चे सही कह रहे थे, ठाकुर जी आज कंचे खेलने गए थे बच्चों के साथ और बच्चों के कंचे उठा लाए। ऐसे नटखट है कन्हैया। ब्रजवासी होना साधारण नहीं है। जितने भी ब्रजवासी हैं सबके साथ ठाकुर जी रहते हैं। मेरा मानना यह है कि आज से 5000 साल पहले जब ठाकुर जी नंदगांव में रहते थे, गोकुल में रहते थे, तो जितने भी जीव वहां थे, जो गवाले थे, गैया थी, बछड़े थे, जितने भी जीव वहां थे, वहां के पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी सब ब्रजवासी। वो साधारण नहीं थे, वो सब देवी देवता थे, सब ठाकुर जी के करीबी थे, जो बैकुंठ धाम में ठाकुर जी के साथ रहते हैं। वो सब उस समय ठाकुर जी के साथ थे। वो सब अद्भुत थे जिनके साथ स्वयं भगवान रहते थे। आज भी वैसा ही है। आज भी ठाकुर जी साक्षात है। और जितने ब्रजवासी हैं, जितने जीव वहां पर हैं, जितने पेड़ पौधे वहां पर हैं, जितने पशु पक्षी वहां पर हैं, जितनी गैया हैं, जितने बछड़े हैं, जितने बालक हैं, वो सब ठाकुर जी के उतने ही करीब हैं, उतने ही प्रेमी। इसलिए हर समय बोलते रहते हैं, राधे 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 राधे। और ठाकुर जी रीझते रहते हैं, अपना प्रेम न्योछावर करते रहते हैं। साधारण बात नहीं है वृंदावन में रहना, साधारण बात नहीं है ब्रज में रहना। यदि आप भी ब्रजवासी होना चाहते हैं तो इतना प्रेम कीजिए ठाकुर जी से, इतना विश्वास रखिए ठाकुर जी पर कि आपको वो ब्रजवासी बना दे। ब्रजवासी होना सिर्फ ब्रज में रहना नहीं है, ब्रजवासी होना ठाकुर जी के सानिध्य में रहना है। जो भी ठाकुर जी के सानिध्य में रहता है, जो भी उनकी छत्र छाया के नीचे रहता है, जो भी उनसे बेहद प्रेम करता है, बेहद विश्वास करता है, वो मन से ब्रजवासी है। और जो मन से ब्रजवासी है वो एक ना एक दिन तन से ब्रजवासी हो जाता है। बस विश्वास की बात है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।